हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। चैप्टर 1 का 2 वीडियो बना है, वहाँ पे हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, चैप्टर 2 का भी एक वीडियो बन गया है, जो वहाँ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का बदलती जलवायु। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और छोटा भाई को प्यार देते रहें, ताकि आपके लिए छोटा भाई वीडियो बनाता रहे और छोटा भाई को प्यार मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या आप बीपीएससी का कर रहे हैं, या आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करें, आपको बुक पढ़ना आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि बुक पढ़ने से आपको नॉलेज आएगा और छोटी छोटी बातें जो नहीं आप जानते हैं वो आप समझ पाइएगा, उसको जान पाइएगा, और वो आगे बहुत काम देता है। इसलिए दोस्तों, क्लास 6 का आप देख सकते हैं, क्लास 6 का बुक है और इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप भी मेरे पार्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो आप जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और छोटा भाई को प्यार देते रहें, और हम आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराते रहेंगे। और दोस्तों, प्यार ज़रूर दें ताकि छोटा भाई को मोटिवेशनल मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, चैप्टर 2 भी पढ़ा दिए हैं, और चैप्टर 2 में आधा हिस्सा पढ़ाए हैं, जो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है। और आज हम पढ़ेंगे बदलती जलवायु। दोस्तों, क्या हम पढ़ेंगे? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। दोस्तों, जब मौसम में परिवर्तन हुआ लगभग 12,000 साल पहले, तो गर्मी होने लगा, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगा। गर्मी होने के कारण जो पृथ्वी, जो स्थल है, वहाँ पे घास का मैदान का क्षेत्र बढ़ने लगा। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे ऊन जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सके। दोस्तों, जब लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आया, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगा। गर्मी होने के कारण मतलब घास की संख्या, यानी जो मैदान, जो घास का जो मैदान का क्षेत्र है, वो बहुत अधिक होने लगा। और इसके चलते जो गाय, भेड़, बकरी जो भी है, वो क्या, उसकी संख्या बढ़ने लगा, क्योंकि वो उसको मतलब भोजन प्राप्त अच्छा से होने लगा और वो खाकर उसे जिंदा रह सकता है। जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। दोस्तों, यानी मानव, यानी हम लोग दोस्तों क्या किए कि जब जानवर हुआ तो इसके शिकार के लिए हम लोग इसको पीछे आए हैं, और जैसे जैसे जानवर मतलब जिधर जाता था उधर उधर उसके पीछे पीछे हम लोग जो उसको शिकार करने के लिए जाया करते थे। और उसको खाने पीने के लिए, जैसे कि आप किसी भी पालतू के पालते हैं तो आपको पता रहता ना कि ये चीज़ खाता है, तो उसके में परिवर्तन करने लगा, यानी आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगा। कौन दोस्तों? मानव लोग। हो सकता है कि तब लोग
इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। यानी जो पहले के लोग थे वो शिकार करने के बाद वो मतलब कुछ ऐसे जानवर को जो पालतू बनाने लगे अपने आवश्यकता के अनुसार। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। दोस्तों मतलब उस समय भी मछली का भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था 12,000 साल पहले। खेती और पशुपालन की शुरुआत। दोस्तों खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये दूसरा हेडिंग है जो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये 6 क्लास का बुक है और आप लोग पूरा सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और छोटा भाई को प्यार दें ताकि आपको भी छोटा भाई प्यार करता रहे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यानी इसी दौरान, समझे दोस्तों, यानी लगभग 12,000 साल पहले उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। दोस्तों मतलब जो पहले के जो जलवायु था तो उस समय भी परिवर्तन हुआ, तो गेहूं, जौ ये सब उगने लगे, लेकिन उस समय उतना विकसित नहीं था कि ये मतलब इसको कहाँ रख सकते हैं, मतलब कैसे इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन इतना था कि वो अपने भोजन के लिए, वो अपने पेट के लिए वो अनाज को बटोरने लगे होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इस अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, यानी पहले के लोग क्या किए कि उसको क्या कीजिए, अनाज भी जब वो अनाज हुआ तो उसको जब बटोरे तो गत पर जैसे जैसे विकसित होते गया तो उसको उगाने के भी प्रयास करने लगे। समझे दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। कृषक कैसे बने दोस्तों? पहले क्या हुआ कि पहले 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आया। जब परिवर्तन आया तो जो घास का मैदान का क्षेत्र है थोड़ा विकसित होने लगा। जब विकसित होने लगा तो वहाँ पे जानवरों की संख्या बढ़ने लगा। जब जानवरों की संख्या जहाँ पे बढ़ेगा दोस्तों, तो पहले के लोग क्या करते थे, कच्चा मांस ही खाते थे, जानवरों को मारकर ही खाते थे। तो जहाँ जनसंख्या रहेगा जानवर के, वहीं पर ना हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे गए तो जानवरों को कुछ पालतू बनाए। जब पालतू बनाया तो कुछ अनाज की भी विकसित वहाँ पे मिला, तो अनाज के बटोरने लगे। उसी तरह से अनाज के बटोरे, फिर उसी जैसे जैसे विकसित हो गया तो उसको हम उगाने के लिए भी प्रयास करने लगे। और उसी को उगाते उगाते फिर हम क्या बन गए दोस्तों? किसान। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। दोस्तों जानवरों को पालतू कैसे बनाया होगा? जब वो अनाज हुआ तो अनाज को क्या किया कि अपने घर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे गाँव देहात में कि कोई भी पशु पक्षी को, मतलब अगर गाँव देहात में से होंगे तो देखते होंगे कि जो मारता है वो क्या करता है, उसको लुभाता है अनाज देके, वो आता है टपक से उसको पकड़ लेता है। तो वहीं मतलब पालतू बनाने का जानवरों को क्या किया, प्रयास किया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। दोस्तों सबसे पहले किसको बनाया गया? कुत्ता को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में
रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इसकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। कृषक कैसे बने दोस्तों? अनाज को संग्रहित करते करते वो मतलब उगाना भी जान गए और उसे कौन समय में पकता उसे वो भी जान गए और वो एक कृषक बन गए। पशुपालक कब बने? यानी जब वो अनाज उगाने लगे तो वो घर के चारों पट्टी मतलब जो भी है जैसे वो लुभाते थे जानवरों को देकर, अनाज देकर वो उसको फिर पकड़ लेते थे और उसी प्रकार से उसको अपने घरों में रखने लगे थे और अपने काम के लिए यूज करने लगे थे और उसे करते करते लोग क्या बन गए? पशुपालक। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चला कि लोग पहले के लोग कृषक कैसे बने और पशुपालक कैसे बने। अगर आप लोग को समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ क्या है कि बसने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? बसने की प्रक्रिया यानी आगे हम लोग देखते हैं लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। यानी बसने की प्रक्रिया को मतलब क्या गया कि लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करना, इसी को क्या कहा गया दोस्तों? बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। क्या वो है दोस्तों? एक बार देख लेते हैं फिर से। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। जो अपनाए गए जो जिसको पालतू बनाए गए जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि जो जैसे कि हाथी हो गया और गाय हो गया, भैंस हो गया, तो ये सब क्या है? मतलब हाथी का पीछा ये क्या है? वो भी तो पालतू है मतलब, लेकिन फिर भी जैसे कि जंगली में जो जंतु रहता है वो उसको देख लीजिए, जो इधर आता है उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधा या जानवरों को लोग चयन करते थे। क्या करते थे दोस्तों? चयन करते थे कि किसको पालतू बनाना है और किसको नहीं बनाना। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होता था। यानी वैसे पौधे के वो अपनाते थे कि जो बीमार कम हो, उसमें रोग कम हो, या जानवर हो चाहे पौधा। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। पहले के लोग बड़े दाने वाले पौधे को चुनते थे, साथ ही जिसकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके, इस तरह के पौधों को अपनाते थे। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था। यानी जो डंठल से मजबूत होता था वो जब अनाज पक जाता था उसको बाद भी वो ठाड़ा रहता था, तो उसको बीज को क्या करते थे? मतलब संभाल कर रखते थे ताकि फिर से उगाने के लिए उसके गुण सुरक्षित रह सके। दोस्तों आज भी देखते होंगे गांव देहात में कि लोग मौसम के अनुसार बीज बुनते हैं, तो उसको क्या करते हैं? पहले उपजाते हैं, उपजा के बाद उसको रख लेते हैं और उसी को फिर बुनते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी एकदम सिंपल। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की दांत और सींग छोटे होते गए। यानी जो पालतू जानवर था उसको दांत और सींग क्या होते गया दोस्तों? छोटा होते गया जंगली जानवर के अपेक्षा। इन दांतों को देखो, यानी दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि इन दांतों को देखो, इसमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का
है, आप देख के बता सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना दोस्तों। और करा क्या कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना एनसीईआरटी, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें यहाँ पे रहता दिले दोस्तों। और वो छोटी बात को आप उसको कैसे इसको जितना बार आप पढ़िएगा ना, ये समुंदर है, इसको आप जितना बार पढ़िएगा उतना आपको नया तरीका मिलेगा, जितना बार पढ़िएगा उतना आपको सोचने का नया तरीका मिलेगा। तो दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा होता है इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख नहीं पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो बनाएं और आप लोग पूरा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और छोटा भाई को प्यार हमेशा देते रहें। और आप लोग को तो हम मेरी तरफ से पूरा प्यार मिलते रहेगा।